नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे राजस्थान परिचय। उसी श्रृंखला में हम आज आगे बढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं राजस्थान का नामकरण, जिसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद दूसरा जो वीडियो था वो था राजस्थान के ज़िले और उसके क्षेत्रफल के बारे में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि राजस्थान का दूसरा बड़ा ज़िला जैसलमेर है या बाड़मेर, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने भरसक कोशिश की है। और उसका भी मैं जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। अगर आपने अगर वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो फिर आज हम इससे आगे बढ़ते हैं और राजस्थान परिचय की यात्रा में अगले बिंदु पे चलते हैं, जो है राजस्थान की सीमाएं। राजस्थान का सीमा ज्ञान या राजस्थान के पड़ोसी राज्य, उसकी सीमाएं किन किन से लगती है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास के बारे में। तो फोकस करें आप लोग। हाँ जी, आज का जो अपना बिंदु है वो है राजस्थान का सीमा ज्ञान। राजस्थान की सीमाएं की लंबाई कितनी है, किसके साथ जुड़ती है, ये सब। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे सीधे आ जाते हैं राजस्थान की सीमा। और राजस्थान की सीमा में सबसे पहला जो प्रश्न है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। तो कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर। ध्यान रखना, केवल किलोमीटर, अब की बार स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर नहीं है, क्योंकि हमें केवल लंबाई नापनी थी। अब स्थलीय सीमा से तात्पर्य क्या है? स्थलीय सीमा से तात्पर्य है राजस्थान की जमीनी सीमाएं। इससे पहले फिर एक बिंदु को देख लेता हूं, राजस्थान की कुल सीमा कितनी है। तो राजस्थान की कुल जो सीमा है उसकी लंबाई भी है 5920 किलोमीटर। फिर तीसरा प्रश्न, राजस्थान की सीमाओं का परिमाप कितना है। फिर आपका जवाब 5920 किलोमीटर। कुल मिलाकर चाहे आपसे राजस्थान की स्थलीय सीमा पूछी जाए, राजस्थान की कुल सीमा पूछी जाए या परिमाप पूछा जाए, वो होने वाला है 5920 किलोमीटर। आखिर क्या होता है परिमाप, क्या होती है सीमाएं? तो मान लीजिए आपने राजस्थान को यहां से नापना शुरू किया और फिर आप फित्ते से उसको नापना शुरू करते हैं और यूं नापते नापते आप उसकी पूरी बॉर्डर पे घूमते हैं। यूं मान लीजिए आपको इसकी तारबंदी करनी है या कुछ और फेंसिंग लगानी है, तो आप इस पूरी लंबाई को जब नापेंगे तो वो लंबाई होने वाली है टोटल 5920 किलोमीटर। तो ये है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। अब स्थलीय है, इसका मतलब जलीय सीमा भी होती होगी, हाँ जी, लेकिन राजस्थान के साथ कोई भी सागर या महासागर नहीं जुड़ता, इसलिए राजस्थान की सारी सीमाएं जमीनी सीमाएं हैं। इसलिए हमने इसको कहा स्थलीय सीमा। और कुल सीमा भी यही रहेगी और कुल परिमाप, चारों तरफ की माप मिला के देखेंगे तो भी जवाब अपना सेम रहेगा। कितना? 5920 किलोमीटर। मान लीजिए इसी को आप मील में बदलते हो, तो मील में बदलोगे तो 3680 मील। राजस्थान की कुल सीमा कितनी लंबी है? 5920 सबको आता है, लेकिन अगर मील में पूछता है तो आप देख लो 3680 मील। सीधा सा हिसाब, अगर आप किलोमीटर में नापोगे तो आप 1000 मीटर को इकाई मान के नापोगे, और अगर आप इसको मील में नापोगे तो 1600 मीटर के फित्ते से नापने वाले हो, जो संख्या में क्या आएंगे, कम आएंगे। तो ये राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको जो याद रखना है वो है 5920 किलोमीटर, चाहे स्थलीय सीमा, परिमाप या फिर कुल सीमा। चलिए एक छोटी सी बात कर लेता हूं। मैंने अभी कहा कि राजस्थान की सारी सीमा स्थलीय सीमा है। सही बात है, स्थलीय सीमा है। क्यों है स्थलीय सीमा? क्योंकि कोई भी सागर या कोई भी महासागर से राजस्थान बॉर्डर नहीं बना था, लेकिन फिर भी एक जल सीमा हम आगे चल के पढ़ेंगे और वो जल सीमा हमें बताई जाएगी यहां पे, ये जगह, ये जल सीमा जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच होगी, और इस जल सीमा का निर्धारण करेगी चंबल नदी। ये किसकी वजह से बनेगी? चंबल नदी की वजह से बनेगी। तो ओवरऑल आप देखें, राजस्थान की स्थलीय सीमा है पूरी 5920 किलोमीटर है, यही सीमा, यही परिमाप। लेकिन अगर जलीय सीमा पूछी जाती है, नदियों के संदर्भ में हम इसे पढ़ेंगे, तब राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच एक छोटी सी जल सीमा है और वो चंबल नदी के द्वारा बनाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। आगे देखते हैं।
अब राजस्थान की टोटल बॉर्डर, राजस्थान की जो टोटल बॉर्डर है वो हमने देख ली, यहां से लेकर यहां तक की कितनी हुई थी, 5920। चलिए राजस्थान की कुल सीमा को मैं फिर लिख रहा हूं 5920 किलोमीटर। अब इस सीमा के दो टुकड़े हैं, आप देख रहे होंगे यहां पर मैंने लाल रंग से इसको मार्क किया है इतनी सी बॉर्डर को, और शेष को मैंने ऐसा कैसा रखा है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये जो लाल रंग वाली जो रेखा है वो क्या है, रेड, यानी कि रेड क्लिफ रेखा। और इस बॉर्डर आपको पता है राजस्थान के इस तरफ क्या आता है, पाकिस्तान आता है। तो एक तरफ राजस्थान और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो कि एक देश है, एक राष्ट्र है। तो अपनी ये जो कुल सीमा है इसका कुछ हिस्सा दूसरे देश के साथ जुड़ता है, और जब कोई दूसरे देश के साथ जो सीमा बनती है वो सीमा कहलाती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। वो सीमा क्या कहलाएगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो इधर पाकिस्तान और यहां पर आप इसे अभी राजस्थान न माने, ये क्या है, ये भारत। ये भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच की बॉर्डर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम जैसे मैंने बताया था कलर है, तो उसी तरीके से आप लिखेंगे क्या, रेड क्लिफ। कौन सी रेखा होगी, रेड क्लिफ। अब यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो सकती है, यहां से यहां तक की लंबाई, तो ये लंबाई है कुल 1070 किलोमीटर। कितनी होगी, 1070 किलोमीटर। राजस्थान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है, 1070। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 1070 किलोमीटर का हो गया। अब अपने पास बचा शेष पार्ट। शेष जो सीमा है वो किससे बनाती है, तो शेष सीमा बनाती है भारत के अन्य राज्यों के साथ। और जब दो राज्य आपस में जो सीमा बनाएंगे वो सीमा कहलाएगी अंतरराज्यीय सीमा। दो राज्यों के बीच की सीमा कहलाती है अंतरराज्यीय सीमा। और अब अंतरराज्यीय सीमा कितनी बची, अब याद करने की कुछ जरूरत नहीं है आपको ये याद है 5920 माइनस 1070 4850, 4850 किलोमीटर है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। और ये अंतरराज्यीय सीमा वो बनाता है अन्य राज्यों के साथ, फॉर एग्जाम्पल पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इन पांच के साथ बनाएगा क्या, अंतरराज्यीय सीमा। और पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, जिसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर। दोनों को फिर से टोटल करें तो 5920। तो राजस्थान अपना एक ऐसा स्टेट है जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं पर यह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें अपनी क्लियर हुई, कुल सीमा हो गई 5920, उसमें से 1070 हो गई आपकी रेड क्लिफ रेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, और दूसरे वाली हो गई अंतरराज्यीय सीमा रेखा 4850। अब क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का सबसे पहले बताया है नामकरण, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। अब नए स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जा सकता है यह कहकर कि रेड क्लिफ रेखा स्थित है, अगला कह दे, ये कह दे राजस्थान व पाकिस्तान के बीच, या फिर पंजाब व पाकिस्तान के बीच, या फिर जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के बीच, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच। सही जवाब कौन सा होगा? अब हमें तो लगेगा राजस्थान के साथ बॉर्डर है तो फिर राजस्थान के साथ ही लगेगी, जी नहीं। अंतरराष्ट्रीय सीमा दो राष्ट्रों के बीच होगी, और राजस्थान राष्ट्र नहीं है, राजस्थान एक राज्य है, एक स्टेट है। राष्ट्र कौन सा रह गया? भारत। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा दो राष्ट्रों के बीच होती है, और दो राष्ट्रों में एक राष्ट्र भारत और दूसरा राष्ट्र पाकिस्तान। कभी भी आप इसे राजस्थान और पाकिस्तान के बीच की सीमा मत कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न हुआ, रेड क्लिफ रेखा कहां स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा ये है। इसका निर्धारण किसने किया था, आखिर किसने डिसाइड किया? तो इसका निर्धारण करने वाले थे सर सिरिल रेडक्लिफ। पूरा नाम है सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। जब भारत आजाद हो गया था और बंटवारा दोनों राष्ट्रों का हो गया था, फिर सर सिरिल रेडक्लिफ को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप निर्धारित करो कहां तक भारत रहेगा और कहां तक पाकिस्तान रहेगा। तो सर रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया।
कब किया गया? अगस्त 1947। आधिकारिक घोषणा की बात करें तो 17 अगस्त 1947 को इसकी घोषणा की गई। अब यह है भौतिक रेखा है, भौतिक रेखा। ये जो लाइन बनी हुई है वो हमें जमीन पर दिखती है, ईंट पत्थर तारबंदी कैसे भी करके इसको दिखाया गया है, ये स्थित है। मानवीकृत, ऑब्वियसली इंसानों ने डिसाइड किया है, इंसानों के द्वारा, प्राकृतिक नहीं है या भगवान या काल्पनिक भी नहीं है। जैसे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं वो भौतिक नहीं होती, वो काल्पनिक होती है, जबकि अपनी रेडक्लिफ रेखा क्या है? भौतिक है। भौतिक का मतलब हमें साफ साफ दिखाई देती है और इंसान के द्वारा निर्धारित रेखा है। और इसकी कुल लंबाई 3310, रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर। यहां पर मैं आपको एक दूसरे विषय पे लेके जाना चाहता हूं कि हम कहते हैं रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच तो आज है। इससे पहले जब भी भारत पाकिस्तान बना था उस वक्त, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस बांग्लादेश वाले क्षेत्र और भारत को अलग करने वाली रेखा भी रेडक्लिफ रेखा कहलाती थी। तो रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, उधर वाले पाकिस्तान और इधर वाले पाकिस्तान दोनों को अलग करती थी। अब केवल भारत और पाकिस्तान के बीच वाली इधर वाली रेखा ही रेडक्लिफ कहलाती, उसका नाम हम रेडक्लिफ अब नहीं लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पे हम लोग देख लेते हैं रेडक्लिफ रेखा। मैं जो आपको बता रहा था वो ये था कि जब ये बांग्लादेश नहीं था तब ये वाला क्षेत्र भी क्या कहलाता था? पाकिस्तान था। तो यहां पर भी जो रेखा थी वो क्या कहलाती थी? रेडक्लिफ। और यहां वाली जो रेखा थी वो भी क्या कहलाती थी? रेडक्लिफ रेखा कहलाती थी। फिलहाल अब हमें केवल इसी रेडक्लिफ रेखा का अध्ययन करना है। तो काफी सारे दोस्त इस चीज पे पड़े रहते हैं कि रेडक्लिफ रेखा की लंबाई आंख मीच के बता देंगे 1070, लेकिन भाई ये रेडक्लिफ रेखा की लंबाई नहीं है, ये केवल राजस्थान के साथ लगने वाली रेडक्लिफ रेखा की लंबाई है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये भारत और ये पाकिस्तान, और यहां से ये रेडक्लिफ रेखा शुरू होती है, यहां तक आगे तो समुद्र आ गया तो रेडक्लिफ रेखा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां से यहां तक रेडक्लिफ रेखा चलती है। अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर नहीं आने वाला। इस प्रश्न का जवाब कुछ और होने वाला है, आप खुद देखें। रेडक्लिफ रेखा यहां से शुरू है, तो सबसे पहला स्टेट बताओ, जम्मू कश्मीर। दूसरा स्टेट पंजाब, तीसरा स्टेट राजस्थान और चौथा स्टेट गुजरात। प्रश्न आपके सामने है। रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य स्थित है। रेडक्लिफ रेखा पर भारत के 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। क्लियर हुई बात? प्रश्न बिल्कुल राजस्थान जीके का है, जहां पर ऑप्शन या प्रश्न में राजस्थान है वो राजस्थान जीके है। चलिए 4 राज्य हो गए, 1, 2, 3 और 4। अब देखते हैं इस रेडक्लिफ रेखा की लंबाई अभी अभी हमने डिसाइड करी थी 3310 किलोमीटर। तो इन राज्यों के हिस्से में कितनी कितनी आती है? इन राज्यों के हिस्से में कितनी कितनी आती है? सबसे पहले देखते हैं, हमें एक का तो याद रहता है, राजस्थान 1070, यानी यहां पर तो 1070 किलोमीटर है। अब मुझे 2 फैक्ट और याद रहते हैं कि किसी एक राज्य की सीमा 514 है और एक राज्य की सीमा है 510। छोटे वाले कौन से हो सकते हैं? या तो गुजरात होगा या पंजाब होगा, यही छोटे लगते हैं। चलो मैंने ये किया, कैसे पता लगा? तो मैंने पता लगाने की कोशिश की 514, तो मैंने इसके आगे ये लिखा, अरे यार पंजाब बन गया। तो इसका मतलब 514 किलोमीटर जो लंबाई है वो किसकी है? पंजाब के साथ रेडक्लिफ रेखा की। फिर 510 किसे दूंगा? ये दे दूंगा गुजरात को। लो जी, 3 के डेटा बन गए, 510, 514 और 1070। अब तो आप तीनों को जोड़ के माइनस करके भी निकाल सकते हो, लेकिन जवाब होगा 1216। कितना होगा? 1216। आप काउंट करें, 3310 किलोमीटर की लंबाई आने वाली है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब इसके बेस पे क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? प्रश्न ये पूछा जा सकता है, रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है। रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है, राज्य।
तो कौन सा होगा? यहां पर है सर्वाधिक। और फिर उसके बाद 2 नंबर पर, तो 2 नंबर पर आता है कौन? राजस्थान। 3 नंबर पर पंजाब और 4 नंबर पर गुजरात। प्रश्न पूछे न्यूनतम रेडक्लिफ रेखा की लंबाई कौन से राज्य के साथ है? तो जवाब क्या बनेगा? गुजरात। ऑप्शन में चारों मिलेंगे, क्वेश्चन राजस्थान जीके का माना जाएगा। और सर्वाधिक लंबाई कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। रेडक्लिफ रेखा की लंबाई के आधार पर राजस्थान का स्थान आता है दूसरा। राजस्थान का स्थान आता है दूसरा। अब चाहे अगला बंदा इसे आरोही क्रम के नाम से पूछे या अवरोही क्रम के नाम से पूछे, या ये भी पूछ सकता है अगला, रेडक्लिफ रेखा पर स्थित भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा बताओगे? जम्मू कश्मीर? जी नहीं, ये बड़ा राज्य नहीं, सबसे बड़ा राज्य तो अपना क्या है? राजस्थान है। तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है रेडक्लिफ रेखा पर आने वाला। लेकिन रेडक्लिफ रेखा की सर्वाधिक लंबाई आती है वो जम्मू कश्मीर पे आती है, और न्यूनतम कहां पर आती है? गुजरात पे आती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों को आराम से समझ लेंगे। आपको याद क्या करना है? 1070 याद है, 514 पंजाब, पैसे पंजाब बना देना, 510 1216 टोटल किया 3310, और फिर छोटा बड़ा कैसे भी पूछे, आरोही अवरोही, यू कैन आंसर। बस ये ध्यान रखना, रेडक्लिफ रेखा पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। सबसे छोटा राज्य, ये भी हमें पता है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। रेडक्लिफ रेखा पर स्थित सबसे छोटा राज्य पंजाब, इसका क्षेत्रफल 50,000 था। इसका क्षेत्रफल कितना था? 50,000। हाँ, ओके, आगे बढ़ते हैं। रेडक्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों के बारे में हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं राजस्थान के ऊपर, क्योंकि रेडक्लिफ रेखा को भारत के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। 4 स्टेट, उनकी लंबाई चौड़ाई सब कुछ आ गई। अब देखते हैं रेडक्लिफ रेखा जो केवल और केवल राजस्थान के ऊपर है, इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेडक्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत राजस्थान में है। अगर मैं आपको फिर से बताऊं, सबसे ज्यादा कहां था? जम्मू कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में था 38%, राजस्थान में 32.32%। उसके बाद में जो आपका पंजाब था वहां पर 15%, और जो आपका गुजरात था वहां पर भी 15%। तो ये था, अगर आपसे पूछा जाए रेडक्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो राजस्थान का तो लिखा हुआ है 32.33%, 32.23%। लेकिन अगर सुमेलित करवाने वाला प्रश्न दे दे तो जम्मू कश्मीर में कितना? 38%, और पंजाब में 15 पॉइंट कुछ है, और गुजरात में से थोड़ा सा कम। आपको पता है केवल 4 किलोमीटर का फर्क था। तो आप याद करेंगे 32.33 राजस्थान, 38% जम्मू कश्मीर, और 15% किसमें? गुजरात और पंजाब। चले, तो रेडक्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 32.33%। यहां की लंबाई 1070 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक लंबाई 1070 किलोमीटर। मील में देखेंगे तो 665 मील। प्रतिशत में देखा, कुल रेडक्लिफ के संदर्भ में प्रतिशत में देखा तो 32.33। अब रेडक्लिफ रेखा कहां से शुरू होती है और कहां तक चलती है? तो रेडक्लिफ रेखा का यह स्थान जहां से यह शुरू होती है उसे कहा जाता है हिंदूमल कोट, और यह हिंदूमल कोट है कहां पर? गंगानगर में। रेडक्लिफ रेखा की शुरुआत राजस्थान में जहां से होती है, इसका उत्तरी बिंदु जो होता है वो है हिंदूमल कोट, और यहां पर यह है साहेगढ़ बाड़मेर। साहेगढ़ बाड़मेर, ये बाड़मेर का इलाका है। यहां पे थोड़ी सी जगह खाली है, यहां से गुजरात जुड़ता है, तो साहेगढ़ बाड़मेर। आगे नाम चल पड़ा है, बाखासर गांव भी आजकल बताने लग गए। बाखासर गांव साहेगढ़ बाड़मेर तक की रेडक्लिफ रेखा है। टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर, और मील में देखें तो 665 किलोमीटर। तो अब ये हमने इसकी लंबाई देख ली, हिंदूमल कोट से साहेगढ़ बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर। अब थोड़ा और इंटरनल चलते हैं। इंटरनल चलने की बात करें तो यहां पे देखेंगे कि आखिर यहां पे जिले कितने आ रहे हैं इस बॉर्डर से टच करते हुए। अगर आप लोगों ने जिला पहचानना सीख लिया तो बताएं, ये वाला है गंगानगर, ये वाला बीकानेर, ये वाला जैसलमेर, और ये वाला है बाड़मेर। 4 जिले हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है। अब इनमें टोटल लंबाई कितनी बताई थी हमने? 1070। तो अब डिवाइड करो किस जिले में कितनी आ रही है, तो गंगानगर 210
किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा पर 4 जिले आते हैं। अगर आप ट्रिक से याद करो तो SBBJ, एक बैंक का नाम चला करता था SBBJ, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। S श्रीगंगानगर, B से बीकानेर, फिर B से बाड़मेर और J से जैसलमेर। कैसे भी याद कर लोगे, बहुत कॉमन प्रश्न हो चुका है ये, आपको ध्यान रखना है, सुमेलित करना है इनकी नाम से। बाड़मेर 228, जैसलमेर 464, बीकानेर 168 और गंगानगर 210 किलोमीटर। अब इन्हीं प्रश्नों को हमें आगे घुमा फिरा के कई सारे प्रश्न इनसे बनाए जा सकते हैं। कैसे? यहां से आप तो बस इतना याद करें, गंगानगर 210, बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228, टोटल हो गया 1070। कहां से शुरू हुई? हिंदू मलकोट गंगानगर से। कहां खत्म हुई? सागड बाड़मेर। और टोटल हिस्सा कितना आ गया? 32.33। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हाँ, रेड क्लिफ रेखा, वही बात आ गई। रेड क्लिफ रेखा में 210 किलोमीटर हमने किसको दिया? गंगानगर को, बीकानेर को 168, बाड़मेर को 228 और जैसलमेर को 464। आगे इनको दे रखा है मील में। मील में कैसे बदले? ये आपका किलोमीटर है तो इसको 1000 से गुणा करोगे, मतलब 3 जीरो इसके साथ लगा दो और भाग दे दो 1600 का। जवाब ये आने वाला है, क्योंकि एक मील का, अगर आप 1 किलोमीटर का फित्ता लोगे तो 1000 मीटर का, और 1 मील का लोगे तो 1600 मीटर का। तो अब आप इसे 1600 मीटर के फित्ते से नापोगे तो जवाब आएगा 131। इस वाले में 105, इस वाले में 142 और इसमें 290। अब जो नया प्रश्न पूछा जा सकता है लंबाई के आधार पे, तो आपका जवाब ये है 210, 168, 464 और 228। लेकिन अगर आपसे ये पूछे रेड क्लिफ रेखा, राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग गंगानगर में आता है, कितना प्रतिशत भाग बीकानेर में आता है, तो आपके पास सॉल्यूशन क्या होगा? आपके पास सॉल्यूशन ये होगा। देखो सॉल्यूशन करने का तरीका, 210 आपको याद है और टोटल कितना था? 1070। तो आप इसका 1% निकाल लो, 10.7, और इसमें भाग देते जाओ 10.7 का। 10.7 का भाग दोगे, एक आध डिजिट कम होते होते हमें ऐसी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2100, 210 था, हमने माना भाग दिया तो 21 और 21 से कुछ कम 19.62। यानी हर बार आपको क्या करना है? इसमें 10.7 का भाग देना है। कितने का? 10.7 का। आप सोचोगे 10.7 कहां से आया यार? 1070 का 1% निकाला है मैंने। तो इसमें भाग देते जाओ 10.7 का, आपको परसेंटेज मिलते रहेंगे कि कौन से जिले में कितनी प्रतिशत रेड क्लिफ रेखा है। ओके, 19% गंगानगर में, बीकानेर में 15, बाड़मेर में 21 और जैसलमेर में 43। ओवरऑल हो जानी चाहिए कितनी? 100%। तो मैं मेरे कहने का मतलब, आप मील में बदलोगे तो 3 बिंदु जोड़कर 1600 का भाग दे दो। अगर आप इसका प्रतिशत निकालते हो तो इसी क्षेत्रफल में क्या करना है? 10.7 का भाग देना है। आपको ये जवाब मिल जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिशत में पूछे, कैसे भी पूछे, आप जवाब दे सकते हो। अब आपको एक मैप दिख रहा होगा, और ये मैप इसलिए लगाया गया है क्योंकि कई बार हमसे प्रश्न पूछा जाता है रेड क्लिफ रेखा के नजदीक स्थित जिला मुख्यालय, रेड क्लिफ रेखा के नजदीक, सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय। ऑप्शन में आपको यही चारों मिलते हैं, 1, 2, 3, 4। कैसे पता लगे? तो देखो, मुख्यालय मेन सिटी, ये रहा आपका गंगानगर, ये रहा बीकानेर, ये रहा जैसलमेर और ये रहा बाड़मेर। आप सीधे खुद अंदाजा लगा सकते हो सबसे नजदीक में कौन सा रह गया? गंगानगर। तो क्योंकि सबसे नजदीक में ये रेड क्लिफ आ गई, रेड क्लिफ के सबसे नजदीक में कौन है? तो जवाब आएगा आपका गंगानगर। अब दूसरा प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित चारों जिलों में से ही सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? थोड़ी सी दूरी यहां लग रही है ज्यादा दूरी, तो जवाब क्या आएगा? बीकानेर। तो रेड क्लिफ रेखा के सबसे नजदीक स्थित जिला मुख्यालय गंगानगर, सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय, इन चारों में से पूछता है तो जवाब आएगा बीकानेर। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं देता है तो फिर रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय की श्रेणी में सबसे दूरस्थ आने वाले जिले हैं आपके धौलपुर, बारां, झालावाड़। कौन से जिले होंगे?
धौलपुर, बारा और झालावाड़। अगर आपसे ये कहा जाए रेड क्लिफ रेखा के सबसे दूरस्थ जिले हैं, बीकानेर में काम सलट जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ऑप्शन ये मिलते हैं तो आप क्या लिखोगे? वो धौलपुर हो सकता है, वो बारा हो सकता है और वो झालावाड़ हो सकता है। इस समूह में से आने वाले जिले ही सबसे दूरी पर स्थित होंगे। आप देख ले, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये वाले जो हैं वो था आपका जिला मुख्यालय के सबसे नजदीकी और सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय। यहां पर एक प्रश्न की ओर बात करें, जैसे हम लूनी नदी के बारे में प्रश्न पढ़ते हैं कि अगर नाग पहाड़ियों में, अजमेर की नाग पहाड़ियों में बारिश होती है तो बाढ़ कहां आती है? बालोतरा, बाड़मेर। अगर उसी प्रश्न को यहां पर हम लोग इमेजिन करें कि अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जिला मुख्यालय है कौन सा होगा? अरे भाई, जो जगह सबसे नजदीक होगी गोलाबारी में सबसे पहले वही परेशान होने वाली है। तो सबसे पहले किसका नंबर आने वाला है? गंगानगर का। तो अगर भारत पाकिस्तान के मध्य कोई भी सैनिक कार्यवाही होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान गंगानगर को पहुंचने वाला। सबसे पहले हमें किसको खाली करवाना पड़ेगा? गंगानगर को खाली करवाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आई होप आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब वो प्रश्न जो बार बार घुमा दिए जाते हैं, रेड क्लिफ रेखा पर आने वाले जिलों का आरोही क्रम। रेड क्लिफ रेखा पे जिले कितने आते हैं पहले उन्हीं को लिख देता हूं। जिला आया आपका गंगानगर, फिर आया बीकानेर, फिर आ गया जैसलमेर और फिर आ गया बाड़मेर। लंबाई भी लिख देता हूं, 210, 168, 464 और 228। अब हम सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेंगे और इनकी एक समस्या और मिटा देता हूं। गंगानगर का क्षेत्रफल जो था लगभग 11,000 के आसपास, बीकानेर का 30,000 के आसपास, जैसलमेर 38,000 और बाड़मेर 28,000। अब हम सारे प्रश्न सोल्व कर पाएंगे। आरोही क्षेत्र, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम है। आरोही क्रम में क्या करना है आपको? उन चारों में से सबसे छोटा, सबसे कम लंबाई वाला जिला लेके आओ। तो सबसे कम लंबाई वाला जिला कौन सा है आपका? बीकानेर। ये बीकानेर के बाद नंबर 2 पर गंगानगर, गंगानगर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर के बाद जैसलमेर। ये हो गया रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जिलों का लंबाई के आधार पर आरोही क्रम। अब अगला अवरोही क्रम पूछता है इसी तरीके से, तो आपके जवाब अलग हो जाएंगे। जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर, फिर गंगानगर और फिर बीकानेर। ये अवरोही क्रम हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब प्रश्न कैसे बनाया जा सकता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से रेड क्लिफ रेखा पर आने वाला सबसे बड़ा जिला। अभी तक तो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन आ रहा था? जैसलमेर। अब पूछे क्षेत्रफल के आधार पर रेड क्लिफ रेखा पर आने वाला सबसे बड़ा जिला, तो बड़ा जिला आप लिखोगे कौन सा? जैसलमेर। यही लंबाई में है और यही क्या है? क्षेत्रफल में। लेकिन प्रश्न बदलेगा कैसे? रेड क्लिफ रेखा पर आने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, यहां पर आप लोगों की आदत पड़ी हुई होगी बीकानेर लिखने की। जब आपसे यह पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा पर आने वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो अपनी तो आदत पड़ी हुई है, इसी लंबाई को आधार बना के हम क्या बोलेंगे? बीकानेर। जी नहीं, यहां पर क्षेत्रफल के आधार पे पूछा और क्षेत्रफल में देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है। मान लो आपको गंगानगर का क्षेत्रफल नहीं भी आता तो भी मैंने आपको याद करवाया है, जैसलमेर का 38, बाड़मेर का 28 और बीकानेर का 30। तो अब इनसे ऊपर तो हो नहीं सकता, तो सबसे छोटा जिला कौन सा होगा भाई? बीकानेर नहीं होगा, सबसे छोटा जिला होगा कौन सा आपका? गंगानगर। इस प्रश्न पे आप बड़ा फोकस करना, थोड़ा ध्यान देना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा तो जैसलमेर सेम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से रेड क्लिफ रेखा पर आने वाला सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? गंगानगर। और लंबाई के आधार पर आने वाला बीकानेर। चलिए 2 प्रश्न और लिखे हुए अपने पास। शाहगढ़ बल्ज, ये शाहगढ़ बल्ज क्या है? रेड क्लिफ रेखा के ऊपर जैसलमेर में एक ऐसा क्षेत्र है जो 40 किलोमीटर तक फैला हुआ है और वो 40 किलोमीटर की जो लंबाई है वो तारबंदी रहित है। वो क्या है?
तारबंदी रहित एरिया है। शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर में है और ये 40 किलोमीटर की लंबाई तक जो बॉर्डर है अपनी वो तारबंदी से रहित है। और इस जगह पर केंद्र सरकार द्वारा चीतों का संरक्षण स्थल खोले जाने की प्लानिंग है। तो रेड क्लिफ रेखा का कौन सा ऐसा हिस्सा है या किस जिले में ऐसा हिस्सा है जो तारबंदी रहित है, तो वो कौन सा है, शाहगढ़ बल्ज जैसलमेर। और लास्ट क्वेश्चन, लाठी सीरीज। जैसे जैसे अपनी रेड क्लिफ रेखा चल रही है उसी के समानांतर जैसलमेर के अंदर लगभग 50-60 किलोमीटर लंबी एक क्या चीज है, भूगर्भीय जल पट्टी। भूगर्भीय जल पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जमीन पर कम गहराई में मीठा पानी उपलब्ध है। ये इसका पहला ऑप्शन है। आपसे पूछे लाठी सीरीज क्या है, तो ये भूगर्भीय जल पट्टी है। अगर ये आपको ऑप्शन नहीं मिले तो लाठी सीरीज क्या है, फिर ये लाठी सीरीज है सेवण घास का मैदान। सेवण घास का मैदान कि उस जो जल पट्टी थी उस क्षेत्र में क्या उगती है, सेवण घास उगती है और उसी क्षेत्र को कहा जाता है लाठी सीरीज। तो लाठी सीरीज कहां पर है, जैसलमेर में है, रेड क्लिफ रेखा के बिल्कुल समानांतर है। हाँ, एक पर्सन और जो हमें लगता है कि शायद मैं मिस कर गया, वो पर्सन ये था, एक मैप चलाना कि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहां है। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में कहां है, तो देखो राजस्थान, रेड क्लिफ रेखा से ब्लैंक दिशा में है। दूसरा प्रश्न, रेड क्लिफ रेखा राजस्थान से दिशा में है। पहली बात, राजस्थान रेड क्लिफ रेखा से किस दिशा में स्थित है, हमारा जवाब होगा उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम गलत है भाई, यहां प्रश्न में थोड़ा ट्विस्ट है। राजस्थान रेड क्लिफ रेखा से किस दिशा में स्थित है, ये रेड क्लिफ रेखा आप यहां खड़े हो और अब यहां खड़े होकर देखो आप राजस्थान किधर है, राजस्थान है किधर, पूर्व। राजस्थान किधर है, पूर्व में है। तो आपका जवाब क्या आएगा, पूर्व। राजस्थान रेड क्लिफ रेखा से पूर्व में स्थित है, जबकि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ये स्थित है राजस्थान के उत्तर पश्चिम में। तो इस प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होना, कैसे, राजस्थान रेड क्लिफ रेखा के पूर्व में है जबकि रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के पश्चिम में है। ठीक है, ये था अपना राजस्थान की सीमाओं के बारे में। हमने इसका एक पार्ट पढ़ा जिसमें हमने राजस्थान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो रेड क्लिफ रेखा थी उसका हमने डिटेल में हमने इसको पढ़ा भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। जल्दी ही अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो 4850 किलोमीटर की जो सीमा रह गई, जो अंतरराज्यीय सीमा है, उस सीमा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बहुत जल्द इसका वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।